श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। मित्रों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। चलिए आज की फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं। वैसे तो आप नाम जान ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार नाम बता दिए जाएं। आज के लिए फिल्में होंगी रास्ते प्यार के 1982 की, रुदाली कर्म 1977, कागज के फूल, नीला आकाश, बीवी ओ बीवी, वक्त 1965 की, दिल ने पुकारा, जीवन धारा, बाजी 1951 की और भूतनाथ। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर चीज उसी से चलती है, हर शय उसी की गुलाम है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये वही वक्त है, वही समय है जो कभी कम पड़ता है, कभी कांटे नहीं कटता, कभी रेत सा हाथ से फिसलता है तो कभी किताब सा खुलता है। वक्त के रंग और अंदाज कितने अलग हैं, जरा सोचिए। जब परीक्षाएं आती हैं या जीवन का कोई भी इम्तिहान हो, वक्त हवा हो जाता है। दिल टूटने पर वक्त थम जाता है, प्यार होने पर वक्त उड़ता है, और जब छुट्टियां होती हैं वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। आज हम बात करेंगे समय की, वक्त की, जो हम सबके पास बराबर है, लेकिन हर कोई उसे अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में जीता है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या हम वक्त की अहमियत को समझते हैं, उसका सही उपयोग कर रहे हैं, या बस जो वक्त, जो समय हमें मिला है उसे यूं ही काट रहे हैं? आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा वक्त आया जिसने आपको तोड़ने के बजाय बहुत स्ट्रांग बना दिया? बताइए अपनी कहानी, अपना किस्सा। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। चलिए गानों का सिलसिला और आपके कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। गानों का सिलसिला शुरू करेंगे आपके कमेंट्स के बाद, और देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में कौन सा कमेंट सबसे पहली पायदान पर है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गीतमाला सजेगी वक्त या समय के सहारे। समय एक अनमोल संसाधन है जो एक बार खो जाने पर वापस नहीं मिलता। इसका सदुपयोग हमें सफलता, खुशी और संतोष दिलाता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमें पछतावे की ओर ले जाता है। समय मानव जीवन का एक अनिवार्य तत्व है जो हमारी दिनचर्या, कार्य प्रणाली और मानसिकता को आकार देता है। समय के महत्व को समझने और उसका सम्मान करने से हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। कितनी प्यारी और सच्ची बात आपने लिखी है। तो वहीं एक साथी नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि आज समय वक्त शब्द गीतों में सुनाई पड़ सकते हैं। समय तू धीरे धीरे चल, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग। हमारे साथी लिखते हैं कि वक्त बदलता है और यही इसकी सुंदरता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सभी वक्त के साथ बदल जाते हैं। इसलिए गर्व में चूर होना और निराशा में डूब जाना दोनों ही व्यर्थ है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये नदी की धारा की तरह बहता है, जो उसके साथ चलना सीख जाता है वही जीवन की लय पकड़ लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है साथियों कि वक्त बदलता जरूर है, वो हमेशा एक सा नहीं रहता। आज मुश्किलों का दौर है तो कल सहूलियतें भी होंगी। बहुत कुछ सिखा जाता है वक्त। जो बीत गया वो अनुभव, जो चल रहा है वो परीक्षा, और जो आने वाला है हो सकता है वो पुरस्कार हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज गीतमाला में गीतों के माध्यम से लगता है समय या वक्त की बातें होंगी। समय जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करना होता है, करना चाहिए। और वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि वक्त न दिखाई देता है, न थमता है, पर हर धड़कन में बसा होता है। वक्त का मिजाज अनोखा है।
जो इसे खो देता है वो पछताता है, जो इसे पकड़ लेता है वो इतिहास बना जाता है। असल में वक्त न बीतता है न आने वाला है, ये तो बस इसी पल में ठहरा हुआ है, हमसे कहता हुआ मुझे जी लो, मैं ही जीवन हूँ। तो वहीं एक साथी ने ये जो गाने यादों की महफिल के लिए हमारे लिखा है कि आज उन्हें वो कार्यक्रम में गाने बहुत अच्छे लगे। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज वक्त की बातें होने जा रही हैं, ये तो लगभग तय हो चुका है कि आज दोपहर का वक्त हंसते खेलते हमारे दोस्तों के एक से बढ़कर एक कमेंट सुनते हुए मज़े से कटने वाला है। तो अब इंतज़ार है 1 बजने का, तो 1 तो बज चुका है और हमारे कुछ साथी ये भी लिखते हैं कि विविध भारती के पास आकर उनका वक्त बड़े ही प्यार से कटता है। तो चलिए आपके शान में ये गाना हो जाए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। नीला आकाश फिल्म का ये 2 गाना था आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन की धुन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए, सुनिए
एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। समय को लेकर हमारे साथी लिखते हैं कि वक्त अनमोल होने के साथ साथ खूबसूरत भी होता है। जिसकी कद्र यदि नहीं की तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है ये। और वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि टाइम इज मनी, हाउ अ पर्सन मेक यूज ऑफ टाइम एंड डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ही और शी वुड बी मोस्ट सक्सेसफुल इन लाइफ। बिल्कुल आपका कहना 100% सही है कि हम अपने वक्त को किस तरह से यूज करते हैं। सच बात है। तो चलिए, इसीलिए हमारे एक साथी भी अब आ गए हैं यहाँ पर। वो लिखते हैं कि चलिए भाई, अब हमारे घर भोजन करने का वक्त हो गया है। श्रीमती जी बुला रही हैं, आप भी आइए। चलिए, इनका भोजन करने का वक्त हो गया है, तो ये भोजन करते करते निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम जरूर सुनेंगे। नीला आकाश फिल्म के इस गाने को सुनकर हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गीत नीला आकाश फिल्म का था जिसमें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दी है। ये एक रोमांटिक गीत है जिसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी और उनके मिलन के सुखद एहसास को दर्शाया गया है। यह गीत अपनी मधुर धुन और भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों ने इसे और भी यादगार बना दिया। गीत में प्रेम, समर्पण और सुखद मिलन के भावों को बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं, गुजर जाता है एक बार तो फिर लौट कर कहाँ आता है। ये वक्त याद बनकर बस दिल में ही रह जाता है। तड़पाता है कभी बहुत, कभी कभी हंसाता है। ये गुजरा हुआ वक्त हमें हर वक्त याद आता है। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं आप सभी। और वहीं वक्त फिल्म को लेकर भी हमारे साथियों ने बहुत सारी टिप्पणियां भेजी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि वक्त हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। वक्त इंसान से क्या, कब और कैसे करवाए ये नहीं कहा जा सकता। लाला जी कभी कभी रुपए गठरी में बंधे रह जाते हैं और इंसान भीख मांगता फिरता है। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त का ये संवाद जीवन का सत्य है जो वक्त की अस्थिरता और संजीदगी को बखूबी दर्शाता है। बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, साधना, अचला सचदेव फिल्म के कलाकार और जो उसका गाना भी इन्होंने लिखा है। यकीनन वो फिल्म जो थी और वो जिंदगी के बेहद करीब रही है। और वहीं नीला आकाश फिल्म के गाने के लिए भी लिखा है हमारे साथी ने कि नीला आकाश फिल्म का ये गाना रफ़ी साहब और आशा भोसले के डुएट में एक प्रमुख गाना है। फिल्म का शीर्षक बहुत ही कल्पनाशील है। नायक नायिका पायलट और एयर होस्टेस रहते हैं। लाजमी है कि उनकी मुलाकातें नीले आकाश में ही होती होंगी। गाने को संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने जो सुनने से ताल्लुक रखता है। और तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय तू धीरे धीरे चल, सूर्य समय पर निकलता है और अस्त होता है। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए हमें इसका सही उपयोग कर हमें जीवन में सफलता और खुशी हम पा सकते हैं। सही है साथियों, आपने कभी गौर किया कि बचपन में वक्त उड़ता था, युवावस्था में भागता है और बुढ़ापे में वक्त रुकता नहीं। बताइए, क्या आपने कभी वक्त को थामने की कोशिश की? और क्या आप की लाइफ में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपने हार मानने की सोची लेकिन वक्त ने आपको फिर से खड़ा कर दिया? बहुत कुछ सिखाता है साथियों, वक्त बहुत कुछ सिखाता है। इंतजार करना, भूल जाना, माफ करना, जीवन में आगे बढ़ना, न जाने कितने अनुभव दे जाता है समय। चलिए, इसीलिए अब बिना समय गंवाए एक गीत हो जाए।
सपना देखें। समय के दर्पण में सुख दुख अपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। आओ हम तुम मिलजुल के एक सपना देखें। सजन सजाने में भेद जरा तू खोल, जो देखा वो भूल सपन सुहावने में। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में जीवन धारा फिल्म का गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था।
साथियों, आप क्या सोचते हैं कि समय एक घड़ी की सुई है या फिर जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा? क्योंकि समय के साथ साथ जिंदगी हर घड़ी हर पल अपना रूप बदलती है और वक्त हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अच्छे बुरे वक्त तो सभी की जिंदगी में आते हैं और हमें बहुत कुछ इसी बहाने अनुभव दे जाते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वक्त बहुत कम है क्योंकि ये कभी ठहरता नहीं और चुपके से चलता ही जा रहा है, इसलिए इसके साथ ही चलिए, इसको व्यर्थ न जाने दें। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि हम वक्त पर गीत सुन रहे हैं। वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। वक्त कितना भी बड़ा शहंशाह हो उसे जर्रा बना देता है। एक से बढ़कर एक गीतों का आनंद ले रहे हैं और इनको इंतजार है उस गीत का जो बिल्कुल प्ले होगा, सबके लिए प्ले होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शुभ नमन, शुभ दोपहरिया कहते हुए कि आज का प्रोग्राम है और ये बहुत सुरीला होगा, इसमें चुनिंदा गाने सुनने को मिलेंगे। लिखते हैं आगे कि आज समय और वक्त की बात होगी। समय एक ऐसी चीज है, जब व्यक्ति का वक्त सही चलता हो तो लोग हमारे पास आते हैं और वक्त सही नहीं चलता है तो लोग समय के साथ साथ हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आगे लिखा है कि समय का सिक्का किसका चल रहा है वही सही है। आगे लिखा कि लेकिन विविध भारती का समय सदैव चलता रहता है। अब देखिए ना, विविध भारती के 90 वर्ष हो गए और समय का पता भी नहीं चला। धन्यवाद। जी हाँ, ये ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले और आप सभी का साथ बना रहे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि बुरा समय जो है वो इंसान को तोड़ता है या जोड़ता है। मैं बीमारी में टूट गई थी, पर मेरी माँ को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो मैं बीमारी भूल गई और घर में सब माँ की रिकवरी में जुट गए। समय के साथ एक हादसा दूसरे हादसे को भूलने में या उससे बाहर आने में मदद करता है। जी हाँ, बहुत बलवान है समय। आगे हमारे साथी लिखते हैं कि समय की बात करें तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त का संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। मनुष्य को जीवन का हर सुख दुख समय के अनुसार परिवर्तित होता है। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, अपने कर्तव्य पर चलते रहना ही समझदारी है। वक्त का सम्मान करें। आप सभी विविध भारती को लेकर और विविध भारती के जो हमारे यहाँ पर जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनको लेकर कितने पॉजिटिव हैं ये पता चलता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि राइट नाउ मुंबई इज फेसिंग ट्रबल समटाइम्स बिकॉज ऑफ excessive rain. Please take care. I pray for all VBS people who have faced all these problems. Still, they are there in studio to provide us entertainment. आपके लिए इतना सोचने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी हाँ, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त बारिश है। इवन आज जब मैं स्टूडियो आने के लिए घर से निकल रही थी तो बिल्कुल भी निकलना हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि बरसात बहुत 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 तेज़ थी। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई हमारा वक्त तो विविध भारती की गीतमाला सुन के ही कटता है। क्या बात है। एक साथी ने लिखा है कि आज की संभावित फिल्मों के नाम देखे, मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर डाला और अचानक आज की थीम मस्तिष्क में कौंध गई। आज की थीम है समय या वक्त, टाइम। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। समय सबसे बड़ा मलहम है। समय बहुत कुछ सिखा देता है। समय से जो मैंने सीखा है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब के मधुर स्वर में ये पंक्तियाँ। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये अपने ढंग से निरंतर चलता रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। समय का सदुपयोग हमें आगे बढ़ाता है जबकि उसका दुरुपयोग केवल पछतावा देता है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है जो हमें हर गलती से सबक सिखाता है। वक्त बदलता जरूर है लेकिन जो वक्त का सम्मान करता है वो कभी नहीं बदलता। सुनिए ये गाना और बताइए कि ये गाना किस फिल्म से है। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त
से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। साहिर लुधियानवी के वो बोल जो यकीनन दिल को छू जाते हैं और जीवन की सच्चाई बयां करते हैं। रवि का संगीत था, मोहम्मद रफ़ी की गायकी आपने सुनी और आप सभी ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही पहचाना है। जी हाँ, वक्त फिल्म है ये। और साथियों, वक्त ने आपको सबसे बड़ा सबक कौन सा दिया? आपके लिए वक्त की सबसे बड़ी सीख क्या रही? क्या कभी कभी ऐसा महसूस हुआ काश उस वक्त मैंने ऐसा कर लिया होता? वह ऐसा? साथियों, वक्त तो वो किताब है जो हर रोज एक नया पन्ना खोलती है। कुछ लोग उसे पढ़ते हैं तो कुछ लोग उसे बस पलटते रहते हैं। ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम अपना कीमती समय किस तरह से उपयोग में लाते हैं। चलिए आप सभी के कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमें वक्त के साथ चलना होगा, उसे पहचानना होगा, क्योंकि साथियों जो लोग वक्त को पहचान लेते हैं वो इतिहास नहीं मिसाल बन जाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन दिनों बीएड करने के बाद भी मात्र 250 रुपए महीने की नौकरी मिली। हम 2 साल बड़ी तंगहाली में गुजार रहे थे, लेकिन हमारे एक मित्र ने हमें यह नौकरी छोड़ देने की सलाह दी। हमने उनके साथ रहते एक दूसरी नौकरी पकड़ी और देखते ही देखते हम रोज 200-400 कमाने लगे।
जहां हम 2 रुपए के लिए भी कभी परेशान हो जाते थे। हाँ, ये ज़रूर अब बहुत खल रहा है। उस समय जो बनाए वे आज हमारी पूंजी बने हुए हैं, लेकिन आज बहुत पछतावा होता है कि हमने लापरवाही में बहुत कुछ गंवा दिया। वो वक्त अब नहीं आने वाला। सचमुच गुजरा ज़माना कभी वापस नहीं आता, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। और वक्त जो है हम सभी को मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको पहचान पाते हैं कि नहीं। वक्त फिल्म के इस गाने के लिए हमारे साथी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, वक्त से दिन और रात, ये वक्त फिल्म का गीत है, ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। और वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि ये वक्त फिल्म का गीत था, मल्टी सितारे थे इस फिल्म में और ये फिल्म उन लोगों को वक्त का आईना दिखाती हुई है। दूसरे साथी लिखते हैं कि समय अच्छा हो या बुरा कभी रुकता नहीं, इसलिए अच्छा समय आने पर घमंड न करें और बुरा समय आने पर घबराएं नहीं। और हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि टाइम टीचर्स such lessons which no school, college or even for that matter any university teaches you in life. Also time is the greatest healer. बिल्कुल सही कहा कि time is the greatest healer. एक साथी का कमेंट आया है कि आज आपने बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक थीम ली है। आज का वक्त और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि आज के इंसान को मशीन की तरह कार्य करना पड़ रहा है। पर मेरा विचार है आज वो समय आ गया कि कमाने की बागडोर में सभी को बैलेंस करते हुए वक्त और अपने परिवार को देना चाहिए और अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। उनकी सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाला वक्त हम सभी का अच्छा हो। मुझे खुशी है कि मैंने अपने परिवार को समय दिया और बच्चों पर ध्यान दिया। साथियों, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी का सही वक्त अब तक जिया है या फिर वो सही वक्त अभी आना बाकी है? वैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि काश वो वक्त, वो समय, वो जमाना फिर से आ जाए, हम फिर से बचपन के बेफिक्र जमाने में पहुंच जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं काश वो एक पल को और रुक जाता, वो एक बात जो कहनी थी किसी से कह देती उस वक्त। लेकिन साहब, गुजरा वक्त लौट कर कहाँ आता है। एक साथी ने लिखा है कि समय का मूल्य समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। समय या पल न किसी के लिए रुका है न रुकेगा, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो। उसके साथ समय बरते सावधान भी रहना जरूरी है, क्योंकि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही वक्त है, पूरी कर लो अपनी आरज़ू। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। और हमारे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये गीत हो जाए।
की फिल्म बाजी का ये गाना था। गीता दत्त और साथियों के स्वर थे, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सदाबहार गीतों का चयन और साथ में आपका बेहतरीन आलेख और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आपका अंदाज ऐसा लगता है कि आप हम सभी श्रोताओं के बीच बैठी हुई हैं। ये सब आप हम के कारण ही होता है, आप सभी के कारण, क्योंकि आप सभी का स्नेह विविध भारती के साथ कुछ ऐसा है कि हमें बांध लेता है। और हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि नमस्कार करते हुए कि आपकी आवाज़ में एक गहराई है और अंदाज़े बयां अलग है। समय एक धूप और छाँव की तरह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय एक धूप और छाँव की तरह है। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि वक्त का तकाजा देखिए, पिछले 2-3 दिन से मुंबई की लाइफलाइन थमसी गई है। अगले 24 घंटे रेड अलर्ट जारी किया गया है। अपना ख्याल रखें, बिन जरूरी बाहर मत निकलें। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश है और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं ऑफिस से घर वापस किस तरह से जाने वाली हूँ। बहरहाल आप सभी ने जो हम सबका ख्याल रखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। एक कमेंट आया है कि समय का सदुपयोग हमारा भविष्य संवारने में मदद करता है, इसीलिए समय रहते हम समय की कद्र करें तो समय भी हमारी कद्र करता है। तो वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि काश टाइम मशीन की खोज सच में हो जाए और हम सब बचपन में जा सकें, या बचपन के दादा दादी नाना नानी को इस मोबाइल के डिजिटल युग में ला सकें। कितना मजा आता। क्या बात है, सचमुच बचपन में जाने की इच्छा तो सबकी होती है। वहीं एक साथी ने लिखा है कि समय का अमूल्य संसाधन है जिसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बताइएगा साथियों कि अगर आपको गुजरे वक्त में एक बार लौटने का मौका मिले तो आप किस लम्हे, किस दौर में वापस जाना चाहेंगे? सच्ची सच्ची बताइए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपने इतने सुंदर गीत चुने हैं वक्त के, और सबके बहुत ही सुंदर संदेश हैं साथियों के, बिल्कुल दिल को छू रहे हैं सब संदेश और गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सबका भी। और इन्होंने लिखा है कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, एक एक शब्द में सार छुपा हुआ है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन कोई ना कोई सीख तो मिलती ही है, ऐसा हमारे साथी लिखते हैं। और लिखते हैं दूसरे साथी के सत्य कहा गया है कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। वक्त के आगे राजा हो या रंक, सबको झुकना ही पड़ता है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि बहुत बार जिंदगी में ऐसा समय आया, वक्त गुजर गया तो बेहद पश्चाताप हुआ, पर बस वही बात है ना कि अब पछताए होत क्या जब वक्त गया। और क्या बात है, सही कह रही हैं आप। हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती की प्रसारण तरंगे, विविध भारती के प्रसारण तरंगे नीला आकाश से हवाओं पर सवार होकर रेडियो पर जब सुनाई देंगी, तब हम यही बोल उठेंगे, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए ही नहीं, दिन भर गम जाने किधर चला जाता है।
समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। ना कोई डर, हरदम ऐसा वक्त रहे, आंखों से ना आंसू बहे। धरती पर्वत हिल सकते हैं, अपनी प्रीत अटल, देखो अपनी प्रीत अटल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाए निकल, हम तो आगे जाए निकल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे। समय कहाँ रुका है भला किसी के लिए, वो तो अपनी रफ्तार से ही चलता है। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गाना आपने सुना। कर्म फिल्म से ये गाना था। राजकवि तुलसी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का सुरीला संगीत और ढेर सारे प्यारे प्यारे दिल को छूने वाले कमेंट्स इस वक्त मेरी नजरों के सामने। हमारे एक साथी ने लिखा है कि समय तो धीरे धीरे चल। जब डॉक्टर ने कहा बस समय का इंतजार कीजिए, ये पल कठिन है, तब लगता है समय चले ही नहीं, रुक जाए और वो मनहूस पल बीत जाए। वहीं हमारे साथी लिखते हैं कि थैंक्स बीबीएस टीम के साथ ये वक्त की पुकार पल पल। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि वक्त ने इजाजत दे दी तो भविष्य काल में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि भविष्य काल अज्ञात होता है। लीजिए भाई, एक और कमेंट आया है दिल से। इन्होंने लिखा है, सचमुच आप सभी ने सच्ची सच्ची बातें लिखी हैं जो आपके दिल में हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको मेरे कमेंट्स पढ़ने के लिए थैंक यू कहने विविध भारती के स्टूडियो में आना चाहूंगी। और हाँ, आगे क्या लिखी है इन्होंने, लिखा है कि आते वक्त आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और वड़ा पाव और पकौड़े लेके आऊंगी। क्या बात है, वीबीएस की टीम तो दीवानी हो जाएगी वड़ा पाव और पकौड़े खाकर। आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम का समय भी कुछ ऐसा है, न जाने कब 1 घंटे का समय खत्म हो जाता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरा तो ये कहने का मन कर रहा है कि वक्त आज तेरी पांव पड़ूं, कुछ और समय रुक जा और सभी श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं, क्योंकि आज तो सभी कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे हैं जो दिल को छूकर मन भावुक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं समय में पीछे जाना चाहती हूँ, चीज़ों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों को दोबारा महसूस करने के लिए। कभी कभी काश मैं कुछ समय के लिए एक बच्ची होती, बचपन के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की मुस्कान देखने के लिए। काश मैं स्कूल वापस जा सकती, बच्चा बनने के लिए नहीं बल्कि उन दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने के लिए जिनसे मैं स्कूल के बाद कभी नहीं मिली। काश मैं कॉलेज में वापस जा सकती। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे होते, इसलिए नहीं कि वे जल्दी बड़े हो गए, बल्कि उनके साथ थोड़ा और खेलने के लिए। मुझे लगता है जो समय बीत गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो आइए अब से उन पलों का आनंद लें जिन्हें हम उन्हें जीते हैं पूरी तरह से। आइए अपने बचे हुए जीवन का जश्न मनाएं हर पल और हर दिन। आप सभी ने बहुत दिल से कमेंट्स लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि कितनी प्यारी सी इल्तिजा है, समय तो धीरे धीरे चल।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुझे यदि फिर से गुजरे वक्त में जाने का मौका मिले तो मैं फिर से अपने विद्यार्थी जीवन में जाना चाहूँगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि अगर वक्त पीछे ले जाए तो हम वक्त के उस दौर में जाना चाहते हैं जब माँ हमें अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी। आपके इस कमेंट ने भावुक कर दिया हम सभी को। चलिए अब दूसरे कमेंट की ओर पढ़ते हैं। हमारे एक साथी ने कर्म फिल्म के गाने के लिए लिखा है कि राजेश खन्ना और विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया बेहद खूबसूरत गीत फिल्म कर्म से था और आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज थी। जी हाँ, तो एक साथी का कमेंट आया है भाई कि निठल्ले आदमियों के लिए समय जैसी कोई चीज नहीं है। समय सभी के लिए समान है और इसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक कमेंट आया है हमारे पास कि वक्त चलता जाता है और जीवन की फिल्म भी शूट होती रहती है। किसी सीन को रिवाइंड करने का या डिलीट करने का बहुत मन करता है, पर समय है ना, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। कुछ साथियों को अपने बचपन के दिन में जाना पसंद है, लिखते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि कभी किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलती करने वाला शायद अपनी गलती को भूल भी जाता है, लेकिन वक्त कुछ भी नहीं भूलता। उसे सब कुछ याद रहता है, हर चेहरा याद रहता है। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि भाई आपने भी क्या गजब का क्वेश्चन पूछ लिया, हर कोई बचपन में जाना चाहेगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि एक बार मौका मिला जिंदगी में, इस बार अकेले नहीं, अपने बच्चे और पति के साथ बचपन काल में अपने भाई बहन के पास लौटना चाहूंगी। ये सारे कमेंट्स आपके दिल से हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हर व्यक्ति ने समय की आहट सुननी चाहिए। समय ही बलवान होता है, सही समय पर लिया गया निर्णय ही व्यक्ति को संकट से बचाता है। और एक साथी ने लिखा है कि आपके साथ कब समय पूरा हो गया पता ही नहीं चला, आज तो लग रहा है समय यहीं थम जाए। क्या बात है। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मुझे अपने जीवन में पीछे जाने का मौका मिले तो मैं अपनी वो सारी गलतियां सुधारने जाऊंगा जो मैं करके आया हूं। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि समय पर आज बेहद मधुर कर्णप्रिय गाने सुनवाए हैं और लाजवाब प्रस्तुतिकरण है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय ही इंसान की इंसानियत वक्त पड़ने पर दिखाता है, समय ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। तो वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि मैं छोटी होना चाहती हूँ और उन दिनों अपने मम्मी पापा के कष्टों को जो नहीं समझ पाई थी, उनको अब समझकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनको संभालना चाहती हूँ। वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज तो भाई समय भाग रहा है और इन्होंने भागने की इमोजी भी बनाई है और लिखते हैं कि दिन, हफ्ते, महीने, वर्ष सब भाग रहे हैं जैसे। एक साथी लिखते हैं कि समय मिले तो अपने शैशव में ही जाना चाहेंगे, जहां अपनी दुनियादारी नहीं अपितु अपने आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम किसी की दुनियादारी से उसके आनंद के जनक हुआ करते हैं और ईश्वर ऐसा ही कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वो अपने आनंद लोगों में बांट रहा है। और जी हाँ, ये सारे कमेंट्स हमारे साथियों ने लिखे भेजे हैं। और अब वो गाना जो सचमुच जिंदगी के बेहद करीब है और आप सबके लिए ये गीत एस.डी. बर्मन का संगीत, कैफी आजमी के बोल, गीता दत्त का स्वर। पहचानिए फिल्म का नाम।
जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। वक्त फिल्म का ये गाना नहीं था, ये गाना था कागज के फूल फिल्म से। और अब थोड़े से कमेंट्स और हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई मेरे एक भी मैसेज शामिल नहीं हुए और वक्त गीतमाला का समाप्त होने वाला है। तो लीजिए, आपका मैसेज भी शामिल हो गया। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी बचपन की सारी सहेलियां उसी रूप में मिल जाएं जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि अगर जाना चाहें पूर्व समय में तो विवाह पूर्व के समय में जाना चाहेंगे। और एक साथी लिखते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की समयबद्धता से हमें ये सीख मिलती है कि हर कार्य प्रोग्राम अपने निश्चित समय पर होना जरूरी है और यहाँ हर दिन हर सेकंड की अहमियत होती है। तो बस अब इसी अहमियत को ध्यान में रखते हुए हम यहीं पर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी से मैं शेफाली कपूर लेती हूँ इजाजत। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं